ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी के पारण के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस दिन आपको व्रत कब रखना चाहिए, किस तरह से व्रत खोलना चाहिए, व्रत खोलते समय आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो एकादशी की तिथि के बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ कंफ्यूजन है कि क्योंकि इस बार ये जो तिथि है वो 2 दिन तक पड़ रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग ये सोचकर परेशान हैं कि उन्हें व्रत कब रखना है, 2 तारीख को उन्हें व्रत रखना था या फिर उन्हें 3 तारीख को ये व्रत रखना है। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एकादशी की सही तिथि के बारे में जिस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। अगर आप 2 तारीख को व्रत रख चुके हैं तो क्या ऐसा करना गलत है, क्या 2 तारीख को एकादशी थी या नहीं थी, तो आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 3 सितंबर 2021 को शुक्रवार के दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बात करते हैं एकादशी तिथि की। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 सितंबर की सुबह 6:23 से, जो कि समाप्त होगी 3 सितंबर की सुबह 7:45 पर। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 सितंबर की सुबह 7:46 से, जो कि रहेगी 4 सितंबर की सुबह 8:24 तक। 3 तारीख को एकादशी का व्रत रखने के बाद 4 तारीख को एकादशी का पारण किया जाएगा, जिसका समय रहेगा सुबह 6:13 से लेकर 8:24 तक, क्योंकि 8:24 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जो लोग प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं वे लोग प्रदोष व्रत इस दिन से रख सकते हैं। 4 सितंबर को सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:13 पर। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो लोग एकादशी की तिथि के बारे में परेशान हैं, कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि व्रत 2 तारीख को रखना है या 3 तारीख को रखना है, तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एकादशी का जो व्रत रखा जाता है वो हमेशा सूर्योदय के बाद प्रारंभ होने वाली एकादशी तिथि से ही रखा जाता है। साथ ही अगर एकादशी की तिथि के साथ द्वादशी तिथि मिली हुई है तब भी ये दिन शुभ रहता है। लेकिन कहा जाता है कि जो दशमी तिथि युक्त एकादशी तिथि होती है उस तिथि को व्रत सभी लोगों को नहीं रखना चाहिए। दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत साधु सन्यासियों के लिए या फिर विधवाओं के लिए बताया गया है, जबकि द्वादशी तिथि मिली जो एकादशी होती है उस दिन सभी तरह के गृहस्थ लोग व्रत कर सकते हैं, या जो मोक्ष की कामना रखते हैं या फिर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वे लोग द्वादशी तिथि युक्त अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो कहते हैं कि उनका व्रत सफल माना जाता है। अब मैं इस बारे में भी आपको बता देती हूँ, जो लोग 2 तारीख को एकादशी का व्रत रख चुके हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि को ही एकादशी का व्रत खोला जाता है, जिसे पारण करना भी कहते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन भी एक नियम होता है जो कि बहुत अनिवार्य होता है कि कभी भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। ये एकादशी व्रत का एक सबसे ज्यादा अनिवार्य नियम है, जिसका पालन एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को रखना चाहिए। अब हरिवासर क्या है? हरिवासर कहते हैं द्वादशी तिथि के प्रथम 1/4 पहर को। तो शुरुआत के जो 5-6 घंटे होते हैं जब द्वादशी तिथि लगी होती है, तो कहते हैं कि उस समय अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। तब ऐसे में एक और नियम है कि कभी भी दोपहर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। अगर बात करें द्वादशी तिथि की, तो जैसा कि आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ कि द्वादशी तिथि 3 सितंबर की सुबह 7:46 से प्रारंभ हो रही है। तो हरिवासर का जो समय होता है वो द्वादशी तिथि जब प्रारंभ हुई होती है तो उसका पहला 1/4 पहर होता है, जिस हिसाब से आपको सुबह के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप चाहें तो द्वादशी तिथि जिस दिन प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर की शाम को अपना व्रत खोल सकते हैं, जबकि माना जाता है कि हमेशा सूर्योदय के बाद शुरुआत के जो 2-3 घंटे हैं उसी में आपको व्रत खोलना चाहिए। तब ऐसे में अब बात करते हैं जो लोग 3 सितंबर को एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। 3 सितंबर को एकादशी तिथि भी सुबह समाप्त हो रही है और द्वादशी तिथि भी सुबह के समय ही प्रारंभ हो रही है। ऐसे में आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन एकादशी की तिथि समाप्त होती है, द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है, तब आपको व्रत उस दिन करना होता है, क्योंकि अगले दिन आपको सूर्योदय के बाद शुभ समय प्राप्त हो रहा है 4 सितंबर को व्रत खोलने के लिए। तो आप इस दिन अपना व्रत रखकर 4 सितंबर को अपना व्रत शुभ समय पर खोल सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है
त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने से पहले ही, यानी कि द्वादशी तिथि के अंदर अंदर आपको अपना व्रत खोल लेना है। उम्मीद करती हूँ जो लोग एकादशी की तिथि के बारे में, समय के बारे में लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं या फिर जिनके मन में बहुत सारे डाउट हैं, उनके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि द्वादशी तिथि के दिन आपको एकादशी का व्रत किस तरह से खोलना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैंने अपने चैनल पर एकादशी की जो पूजा विधि होती है, व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा है, वो पहले से ही अपलोड कर दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर इस कथा को भी सुन सकते हैं और पूजा विधि के बारे में भी जान सकते हैं। अब द्वादशी तिथि के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए और हाथ में जल पुष्प लेकर आपको दान करने का संकल्प लेना चाहिए। अपना नाम, अपने कुल का, गोत्र का नाम, अपने एकादशी व्रत का नाम और जिस पक्ष की एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं उसका भी नाम आपको लेना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करें, हो सके तो पीपल के वृक्ष में और केले के वृक्ष में भी आज के दिन आप मीठा जल अर्पित करें या सादा जल भी अर्पित कर सकते हैं। अब आप अपने मंदिर में जिस तरह से आपने एकादशी के दिन पूजा की थी उसी तरह से पूजा करनी है। भगवान गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फल फूल अर्पित करें, माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग के फल फूल अर्पित करें। इसके साथ ही अब आपको क्या करना है, द्वादशी तिथि के दिन आप जो भी दान देना चाहते हैं, आप चाहें तो रुपए पैसों का, वस्त्र का या अनाज का दान अगर देना चाहते हैं तो उसे आप पूजा करते समय अपने मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में या फिर भगवान विष्णु के पास में जरूर रखें। एकादशी के व्रत में जो भी अनाज का दान दिया जाता है उसे सीधा कहते हैं। सीधा यानी कि कच्चा अनाज आप एक थाली में पहले से ही साफ शुद्ध, यानी कि लहसुन प्याज के हाथों से आपको इस अनाज को नहीं छूना चाहिए। और फिर आप एक थाली में या प्लेट में कच्चा अनाज जिसमें आप आटा, दाल या फिर कोई सब्जी, नमक ये सब रख दें और उसके साथ ही अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप यथासंभव दक्षिणा भी रख सकते हैं। किसी ब्राह्मण को अगर आप दान देना चाहते हैं तो आप उनके लिए वस्त्र भी रख सकते हैं। ये सब आपकी श्रद्धा है। मैं आपको कम से कम सामग्री बताऊंगी जो कि आपको करने में परेशानी भी ना हो और आप आसानी से कर भी सकें। अगर आप ये सब सामान भी नहीं रख पाते हैं तो आप केवल अगर रुपये पैसों का दान अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि या तो आपके पास समय नहीं होता है या फिर ऐसी जगह पर आप रहते हैं जहां पर आप किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को दान सही समय पर नहीं दे पाते हैं, तो आप ये रुपए पैसे या अनाज आप उठाकर रख दीजिए और जब भी आपके पास समय हो आप पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ दान कर दीजिए। अब बात करते हैं भगवान विष्णु को भोग में क्या लगाएं। आप जो भी भोजन अपने लिए बनाते हैं शुद्ध सात्विक यानी कि लहसुन प्याज का जिसमें प्रयोग नहीं करना है, तो आप उस भोजन का भोग भी भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। जैसे कि आप आज के दिन दाल, रोटी, सब्जी या फिर हलवा भी खा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो भी भोग आप भगवान विष्णु को लगाएं उसपे आप तुलसी दल रखकर ही उन्हें भोग लगाएं। कहते हैं कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु कभी भी अपना भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आपके पास भोग लगाने के लिए कोई भी पकवान नहीं है, कोई भी सामग्री नहीं है, तब आप ऐसे में खुश होकर अगर उन्हें पूरे भक्ति भाव से केवल तुलसी दल भी अर्पित कर देते हैं तो वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और आपके एकादशी व्रत की पूजा और आपका व्रत भी स्वीकार कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एकादशी से पहले दशमी तिथि को तुलसी दल तोड़ना भूल गए हैं और आपके पास द्वादशी तिथि के लिए भी तुलसी दल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो तुलसी के पत्ते अपने आप गिरे होते हैं हवा से, आप उन्हें उठाकर रख सकते हैं। उन्हें धोकर आप भगवान विष्णु को ये भी अर्पित कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है कि अगर आपके परिवार में या फिर आप किसी दूसरे से जिन्होंने एकादशी का व्रत कभी नहीं रखा हो या कोई नहीं रखता हो या एकादशी के दिन जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप उनसे भी तुलसी के पत्ते तुड़वा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, लेकिन अगर आप तुलसी दल चढ़ाना ही चाहते हैं तो आपको मैं ये एक साधारण सा रास्ता बता देती हूँ। तो आप किसी और से कहकर तुलसी दल तुड़वा कर आप उन्हें भी भगवान विष्णु को भोग में लगा सकते हैं। धूप दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि आपको एकादशी के दिन सुबह और शाम और द्वादशी तिथि के दिन भी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके साथ ही द्वादशी तिथि के दिन आपको बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। आप सुबह के समय जो भोजन करते हैं उसके बाद आप शाम के समय भोजन करें। ऐसा ना हो कि आप दिन भर आप भोजन कर रहे हैं या कोई भी और चीज खा रहे हैं। तो आप द्वादशी तिथि के दिन भी इस नियम का पालन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके आपसे, आप खुश होकर किसी की सेवा कर सके या किसी को दान में कोई भी सामग्री दे सके जरूरत की, तो आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए कि जाने अनजाने में एकादशी के व्रत में या पूजा पाठ में अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो भगवान विष्णु उसे क्षमा करें। आज की इस वीडियो में मैंने आपको एकादशी पालन की बहुत ही सरल और सबसे आसान विधि बताई है। आप इस विधि का पालन हर एकादशी व्रत में कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको हर एकादशी की सही तिथि और सही समय की जानकारी, या जिस दिन व्रत रखना है, व्रत कैसे कब खोलना है, इसके लिए आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी भी काम की हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय भी जरूर लिखिएगा।